देखिए हम लोग अभी जो प्रैक्टिस करने वाले हैं सी सेट के मैथ्स के जी। क्वेश्चन। सॉरी, हम लोग अभी जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ना सी सेट के, वो मैथ्स के क्वेश्चन है। ये सब पूरे पी वाई क्यू है, पूरे पूरे जो है ना ये पी वाई क्यू है। समझ रहे हैं ना? तो जी। देखिए, ये क्वेश्चन टफ है। एक तो क्या है ना कि आपके पास जो है ना 80 क्वेश्चन करना है 120 मिनट में। यानी आपके पास ऑलमोस्ट वन वन 1 मिनट जो है ना 20 सेकंड के आसपास है। तो आपको ओके। 80 क्वेश्चन सही नहीं करना है ना, आपको कट ऑफ कितना क्लियर करना है? 33%। 33%। तो क्या है ना कि आपको जो है ना थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा एग्जाम में, कि हमको वो क्वेश्चन टच ही नहीं करना है जो हमको नहीं आता है। क्या मतलब उसमें टाइम वेस्ट करने से? क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें जो है ना मेरिट नहीं बन रही है, इसको केवल क्वालिफाई करना है। तो जी। हमेशा हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमको इसमें टॉप नहीं करना है। तो एक चीज। अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, शायद आपने इसको देखा भी होगा, भेजा था क्या ये वाला। ये बोल रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या क्या लिखा है इंग्लिश में। A bag contains 15 red balls and 20 black balls. Each ball is numbered either 1 or 2 or 3. 20% of the red balls are numbered 1 and 40% of them are numbered 3. Similarly, among the black balls, 45% are numbered 2 and 30% are numbered 3. A boy picks a ball at random. He wins if the ball is red and numbered 3, or if it is black and numbered 1 or 2. What are the chances of his winning? हाँ जी। देखिए, अब थोड़ा सा हाँ। क्या है ना, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या आपको क्या लगता है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे? नहीं। देखिए अब देखना, इसको मैं देखना कितना आसान बनाता हूँ। देखिए सिंपली क्या ये बोल रहा है, ठीक देखिए है। बिना फार्मूले के देखना कैसे इसको आसान बनाता हूँ, बिना फार्मूला के। देखिए क्वेश्चन हम्म। सिंपली ये पूछ रहा है ये, कि मान लीजिए एक बैग होगा, ध्यान समझिएगा। हम्म। ये मान लीजिए एक बैग होगा। अब एक बैग है, उसमें से 15 रेड और 20 ब्लैक बॉल्स हैं। जैसे देखिए, मान हम्म। लीजिए कि ये जो है ना रेड है, रेड कितनी है टोटल? 15। 15। और ब्लैक कितनी है? 20। 20। तो टोटल कितनी हो गई? 35। 35। 35 हो गई ना? अब जी। आपको पता है कि ये किसका क्वेश्चन है? व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज विनिंग। ये जो है ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमेशा नीचे होती है, टोटल। टोटल नीचे होता है। देखिए टोटल नीचे होता है, जो ऊपर होता है ना वो कितना हम गेन कर रहे हैं वो होता है। तो ये बताइए, जी। 35 टोटल आ रहा है काउंट करके। तो बताइए, ये जो हम्म। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से 35 किसको डिवाइड करेगा? कौन बी। 35 को कौन डिवाइड करेगा इन 4 में से, बताइए? बी। बी। कौन सा डिवाइड? 4। हाँ। 7 नंबर 7 है। हाँ। हाँ। तो ये बी क्या हो जाएगा? सही। सही हो जाएगा। यही आंसर है भैया। यही आंसर भी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे आंसर लाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे स्मार्ट रहना एग्जाम हॉल में। ओके। यूपीएससी देखिए, ये बताइए यूपीएससी क्वेश्चन इतना आसान हो सकता है यार? हमको केवल ये काउंट कर लेना है कि 15 और 20 बाल हैं, टोटल 35 हो गई। और ये क्वेश्चन किसका है? प्रोबेबिलिटी का है। और प्रोबेबिलिटी में नीचे जो होता है ना टोटल होता है, तो 35 नीचे आएगा। यानी 35 को इन 4 में से कौन डिवाइड करेगा? 2 करेगा नहीं, 9 करेगा नहीं, 13 करेगा नहीं, 7 ही करेगा। 7 पना 35। इतनी इजी भैया। हाँ नहीं, मैं आपको इसको ये भी दिखाऊंगा ना कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे स्मार्ट रहना है। अगर आपका ये अप्रोच, देखिए हर क्वेश्चन में ये अप्रोच नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पे लगे ना तो थोड़ा सा आप स्मार्ट रहिए। देखिए मैं आपको पहले पहले बता। करनी है कि मतलब पहले देख लेंगे कि ऐसे हो रहा है या नहीं, फिर सॉल्व करेंगे। हाँ, ये क्या है ना कि बहुत कम ओके। लोगों को पता है। बस क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई, एग्जामिनर भी चाहता है कि थोड़ा सा आप स्मार्ट रहिए। देख रहे हैं ना सीधे आंसर आ रहा है। अब देखना इसको मैं सॉल्व करना सिखाता हाँ। हूँ। अब देखना इसको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए 35 टोटल बॉल हो गई ना, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ईच बॉल इज नंबर्ड नंबर्ड आइदर 1 or 2 or 3। ये ध्यान रखिएगा उसने, और टू। हाँ ये ध्यान रखिएगा उसने इसने और का यूज किया है, और का। देखिए एंड का यूज नहीं किया है।
तो जानते हाँ हाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जानते क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि और में क्या है ना कि और में जो है ना नंबर ऐड होता है और एंड में नंबर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये चीज जो है ना आप नोट कर लीजिए। ऐसा कहाँ से होने लगा? मैथ्स में तो एंड में प्लस होता है ना। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनमें जो है ना, हेलो, हाँ जी, हाँ 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 क्या, जी तो हाँ हाँ बोलिए। इसमें एंड मल्टीप्लाइंग होता है। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एंड में मल्टीप्लाई होगा और में ऐड होगा, ये कहीं पे आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 R 2 R 3। ओके, ठीक है, मतलब कि जो टोटल 35 बॉल है ना, तो या तो उनमें नंबर 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा, ठीक ना? इतना इतना समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? हाँ जी, आगे बोल रहा है कि 20% ऑफ द रेड बॉल्स, ये बताइए रेड बॉल टोटल कितनी है? हेलो, 15। आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी, जी हाँ आ रही है, 15 बॉल्स है। हाँ, तो टोटल 15 बॉल है, है ना? और 15 बॉल में से 20% में क्या लिखा है? क्या लिखा है? 1। तो ये 15 का 20% कितना होगा? 20 पंचे 100 5 3 3 होगा, 3 होगा ना? क्योंकि बोला है ना कि 20% ऑफ द रेड बॉल, यानी रेड बॉल 20, रेड बॉल टोटल 15 है, 15 में से 20% जो है ना उसमें नंबर 1 है, तो तुमने नंबर 1 लिख दिया, तो उसका आया 3 रिजल्ट, मतलब 3 आया, मतलब 3 ऐसी बॉल है जिसमें से एक लिखा है रेड बॉल में, ठीक ना? और 40% आप देमा नंबर 3, 40% में जो है ना नंबर 3 है। तो ये बताइए 15 का 40% निकालना पड़ेगा, 40%, तो ये आ जाएगा, ये 15 का 40%। 6 है, क्या बोल रहे हैं? भैया 15 का 40% क्यों निकालेंगे? 15 में से तो 3 बॉल ऑलरेडी वो है, 1 लिखी हुई है, तो 12 नहीं करेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है, हेलो? 15 में से 3 बॉल तो ऑलरेडी 1 लिखा है उसमें, तो 15 - 3 नहीं करेंगे क्या? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1 और 40% ऑफ देम आर नंबर्ड 3, राइट? तो ये बताइए कि टोटल रेड बॉल कितनी है? 15 है, तो 15 में से 20% क्या है? 15 का 20% कितना होगा? 3 होगा, रेड 1। हाँ हाँ, और फिर नंबर 3 वाला, तो 15 का 40% ही कितना होगा? 15 का 40% 6 होगा ना, है ना? है ना? 6 होगा। हाँ तो देखिए, ये जो है, ठीक ना? तो देखिए मतलब कि 1 वाला 3 आया है और 3 वाला 6 आया ना? हेलो, जी हाँ, अब आगे चलते हैं, सिमिलरली, जी है ना? हाँ, सिमिलरली मतलब अभी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक ना? अभी आंसर नहीं ला रहा, अभी जो जो बोल रहा है मैं करते जा रहा हूँ। सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स, अब आते हैं ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल कितनी है? 20, ठीक ना? तो अब बोल रहा है कि है ना, अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2। अब बताइए 20 का 45% कितना होगा? 20 पंचे 100 5 9 होगा, यानी 9, यानी हाँ, तो यानी 9 में क्या है? 2 नंबर है ब्लैक, जो 9 ब्लॉक है ना, 9 बॉल, वो उसमें 2 नंबर है, राइट? आप बोल रहा है 30% नंबर 3,
30% नंबर 3 है। तो अब बताइए कि 20 का 30% निकालेंगे तो आएगा 6, यानी 6 बॉल ऐसी हैं जिसमें जी नंबर 3 है। तो ये बताइए, नंबर 3 नंबर 2 का आ गया, नंबर 3 और नंबर 2 का आ गया, तो नंबर 1 का कितना होगा बताइए। दोनों में ऐड करके माइनस कर देंगे। तो देखिए कि कितना होगा, 9 3, ये 1 मिनट, यहाँ पे कितना आया था, 9 आया था ना, 9 हाँ 3 12 है ना, हाँ 9 3 12, और ये आ जाएगा 8 है। 8 में मतलब नंबर 1 लिखा होगा, क्योंकि टोटल टोटल में से घटा देंगे ना। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम, ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3। ये बताइए, अब देखिए वो बॉल को पिकअप करता है, तो देखिए टोटल बॉल कितनी है 35, उसमें से रेड कितनी है 15। अब 15 में से वो पिकअप करता है कौन सी, नंबर 3 की, और नंबर 3 की कितना आया था 6 आया था, निकाला था मैंने ना। तो ये किसका हो गया, रेड का हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या लिखा है और, मैंने बताया था ना। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है ना 20 ब्लैक बॉल है, अब 35 ओ है, 20 में से वो क्या उठा रहा है, देखिए लिखा है ना कि इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर 1 एंड 2, 1 का कितना आया था 8 है, आया था ना, और 2 का कितना आया था, जी हाँ नहीं 15 9 आया था ना 2 का, 9। टू को क्या भैया 9 आया था। देखिए देखिए ब्लैक बॉल जो है ना वो 20 थी, 20 का 45% जो है ना क्या दिया है, जिसमें नंबर 2 है, ये लिखा है ना। जी हाँ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना हाँ तो हाँ ये 9 आता है ना। फिर ऐसे जो है ना, जी तो हाँ, और फिर ऐसे नंबर 3 का दिया है, नंबर 1 का नहीं दिया था, नंबर 1 का मैंने निकाला था, उसका आया था 5। हम्म तो देखिए मतलब कि ये आ जाएगा यहाँ पे 14। हम्म हाँ, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये जो है ना 15 15 कैंसिल हो गया, और ये 20 20 कैंसिल हो गया, है ना। और यहाँ पे मैं जब ऐड करूंगा ना, तो ये जो है ना 6/35 आएगा, और यहाँ पे 14/35 आएगा। नीचे समान है तो 35 नीचे आ जाएगा, 14 26 है, 20/35, इसको कट करेंगे, 4×5 = 20, 7×5 = ये 4/7 आंसर आ गया। जानते क्या है इसमें जी कुछ, जानते क्या इसमें कुछ नहीं था। आप क्या है ना इसी वीडियो को एक बार जो है ना फिर से क्या है ना आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ये समझ में आपको आ जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या है ना, बस आपको ये ध्यान रखना था कि क्या है ना, कि अगर और दिया है तो ऐड करना है, जो बोलता है उसको निकालते जाइए, आराम से अपने आप देखिए आंसर आ जाएगा। बस इसमें ये है। आप एक काम कीजिएगा, जब ये डिस्कशन ओवर हो जाएगा तो आप इसी क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिएगा, ये QPYQ है, ठीक ना। अगर नहीं आएगा तो इस वीडियो को देखिएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। चंदे का है, आपको इससे एक टेक्निक मिलेगी ना देखने को कि कैसे आंसर लाया जाता है। जी हाँ जी, चलते हैं अभी आगे हम लोग। जैसे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर पर ये क्वेश्चन, ये वाला। 12 equal squares were placed to fit in a rectangle of diagonal 5 centimeter. There are 3 rows containing 4 squares each. No gaps are left between adjacent squares. What is the area of each square? हाँ, अब देखिए 12 इक्वल स्क्वायर्स, अब बताइए 12 इक्वल स्क्वायर्स कब बनेंगे। जैसे मान लो देखिए ए 1 2 3, राइट, देयर आर 3 रोज, रोज कितनी है 1 2 3, खींच दिया ना रोज, देयर आर 3 रोज बोला है, 4 एंड कंटेनिंग 4 स्क्वायर ईच है। जब 3 रोज है तो यानी 1 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 जो है, अभी क्या हो, 2 ही row अच्छा अभी रो 2 ही है, अब हो गया क्या, 1 2 हाँ 3 है ना, 1 2, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 4 8 4 12, हाँ ये 12 हो गए ना, देख लीजिए 12 स्क्वायर, ठीक है।
अब इसका डायगोनल जो है ना 5 है। डायगोनल जानते किसको बोलते हैं? हाँ। किसको? ये जो होता है इसको बोलते हैं यस। डायगोनल। तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाँ, राइट। अब क्या, देयर आर 3 हम्म। रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर ईच है। 4 स्क्वायर ईच है। तो ये बताइए कि 1 2 3 4 है ना, बोल रहा कोई गैप नहीं है इनमें से, ठीक ना। तो देखिए 4 स्क्वायर इंच है, तो देखिए ये 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना। जी। ये देखिए जब ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा, क्योंकि पाइथागोरस हम्म। थ्योरम ये बोलता है कि जो ये होता है ना, इसका स्क्वायर क्या बोल रहे हैं? 4। 4 कहाँ से आई? ये बोल रहे हैं। हाँ। देखिए क्योंकि ये क्या लिखा लिखा यहाँ पे देखिए ना, देयर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर ईच है। तो यानी देखिए 4 स्क्वायर ईच है, तो यानी हर स्क्वायर की सेम ही वैल्यू होगी, एक एक, इसलिए मैंने उसको 4 मान लिया मैंने। लिखा है ना कि 12 इक्वल स्क्वायर, तो 12 जब इक्वल स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर है, तो यानी जो है ना हर की वैल्यू एक एक होगी, तो मैंने उसको 4 मान लिया। जब यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ 5 हो गए, तो यहाँ पे 3 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आया। अब बोल रहा है कि जी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। हम्म। वो बोल रहे हैं ना व्हाट इज द एरिया। एरिया। हाँ, तो ये स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ना। तो बताइए एक स्क्वायर की कितनी है? वो एक है ना, 1। है ना। तो एक का स्क्वायर क्या होगा? एक ही होगा। आंसर देखिए सी नंबर आ जाएगा। ये देखिए कितना इजी था। बस आपको इसमें हाँ इसी। बहुत, देखिए इसमें क्या डिफिकल्ट है, मैं बताया ना, फार्मूला कहीं नहीं लगेगा, आपको बस मैं दिमाग। बताऊँ क्या डिफिकल्ट है भैया? हाँ, डिफिकल्ट इसमें है मान मान लेना। जैसे आपने 4 मान लिया तो 4 मैं नहीं मान पाती। अच्छा। हम्म। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था, लेकिन वही है, क्या है ना, देखिए नहीं तो देखिए आप दिमाग यहाँ से लगाते हैं ना, देखिए 12 पता है स्क्वायर। भैया, हम्म। जानते हैं मैं कैसे सॉल्व करती इसको? हम्म। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया तो 3 आ गई है, तो 3 में फिर मैं एक एक कर देती, तीनों को यहाँ से ऐसे में करती। अच्छा, हाँ, तो वो भी सही। देखिए देखिए 12 स्क्वायर ईच है, तो यानी सबका जो ना वो है लेंथ ना और ब्रेड्थ है, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होती है, राइट। तो क्या है कि आप वैसे भी अगर दिमाग लगाएंगे ना, तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होती है, तो एक होगा उसका। अब इसका होता है फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा ना। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी लगाते ना, तब भी आंसर आ रहा है ना, क्योंकि हर स्क्वायर की जो है ना इसने लेंथ दिया है सेम, राइट। तो जी। इसलिए हाँ, ऐसा है। तो वही है, चलते हैं। ये वाला पढ़िए। The monthly income of Peter and Paul are in the ratio 4:3. ये तो हाँ जी। आंसर में था। Their answers are in ratio of 3:2. If each saves 6,000 in their monthly income, respectively, तो ये अब से बन जाएगा। हाँ आप बताइए। आवाज नहीं आ रही प्रॉपर से। हेलो। हाँ सॉल्व कराया है ना। हेलो। अब हेलो, क्वेश्चन ये अभी ये पढ़ रहे थे। आपकी आवाज कट रही है यार, कट रही है, पता नहीं क्यों। माइक में प्रॉब्लम है क्या? थोड़ी देखिए तो। अब आप ईयरफोन लगाते हैं? नहीं नहीं है। अभी हेलो। अभी क्या? कट रही है, आती है लेकिन कट रही है हेलो, बीच बीच में। हेलो। एक मिनट मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। एक मिनट रुकिए भैया, नहीं, मैं कॉल बैक करती हूँ अब आपको। आ रही, हो गया, अब आ रही है, ठीक है, ऐसे बोलिए आप। हाँ, अब क्या बोल रहे थे? हाँ ये वाला वीडियो में था। अच्छा,
तो हाँ अच्छा, तो आप इसको कैसे तो समझ में आ गया था आपको? हाँ हेलो, यार आवाज कट रही है आपकी। हाँ, याद था। आप उधर से कॉल कीजिए तो। चल, हेलो, आप उधर से कॉल कीजिए, उधर से कट करके। हेलो, अब आ रहा है? हेलो, जी हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ अब भैया। आ रही है आवाज? हाँ हाँ, देखिए मैं इसको समझा देता हूँ यार, पता नहीं आवाज कट रही है यार आपकी। ओके, कोई बात नहीं, देखिए जी देखिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी की इनकम जो है ना, 4/3 है, हम्म, राइट? हम्म, हम्म। एक मिनट। मुझे आ गया ये समझ में भैया। अच्छा नहीं, फिर शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए 4/3 है किसी की इनकम, और उसका जो है ना हाँ, एक्सपेंडिचर दिया है 3/2। 3/2, राइट? तो ये बताइए, अब ये पूछा है कि, ठीक है, हाँ। हाँ, तो ये बताइए उसकी सेविंग कितनी होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। राइट? तो यानी 4 में 3 गए, एक आएगा, राइट? और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? सेविंग 6,000। तो यानी जब जी एक की वैल्यू 6,000 है तो हमारी टोटल इनकम कितनी है? 6,000 है, तो यानी एक की 24,000 हो जाएगी, और एक की जो है ना 18,000 हो जाएगी, क्योंकि 6 को 24, 36 का 18। बस बात जी। सिंपल सी है, हम्म, बस इसमें यही था। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। हेलो, नेटवर्क नहीं है, आप पढ़ दीजिए ना। अच्छा, नेटवर्क सही से नहीं है तो आप पढ़ दीजिए। देखिए ये बोल रहा है कि इन अ सोसाइटी इट इज कस्टमरी फॉर फ्रेंड ऑफ द सेम सेक्स टू हग, एंड फॉर फ्रेंड्स ऑफ अपोजिट सेक्स टू शेक हैंड्स व्हेन दे मीट। A group of friends met in a party and there were 24 handshakes. Which one among the following numbers indicates the possible number of hugs? अब बताइए, इसमें आपको कुछ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे? बताइए तो कैसे सॉल्व करेंगे? 4 6 है कि तो अच्छा सोचो कि 12 गर्ल्स बॉयज। देखिए इसमें क्या है ना, दो दो इसमें दो चीज ध्यान देना है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये बोला है कि, देखिए क्या है कि कोई पार्टी है। पहले क्या है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना चाहिए। एक पार्टी है, पार्टी में मेल भी आए हैं और फीमेल भी आए हैं, जी ठीक ना? लेकिन देखिए जो सेम सेक्स वाले होंगे ना, वो आपस में गले मिलते हैं, यानी मेल मेल से गले मिलेगा, फीमेल फीमेल से गले मिलेंगी। लेकिन मेल और फीमेल जो है ना, ये गले नहीं मिलेंगे, केवल हैंड शेक करेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब अपोजिट सेक्स वाले जो है ना केवल हैंड शेक करेंगे। इतना समझ में आ गया ना? अब आगे बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेट इन ए पार्टी,
है ना, ठीक है, पार्टी में मिले तो टोटल जो है 24 हैंडशेक थे। उसने उसने हक्स का नहीं दिया है, केवल हैंडशेक का दिया है कि 24 हैंडशेक थे। तो ये बताइए कि 24 हैंडशेक मतलब कि ये किसका नंबर दिया है, मेल और फीमेल दोनों का, है ना। क्योंकि हैंडशेक कौन करेगा, अपोजिट सेक्स वाले। तो इस 24 में मेल और फीमेल दोनों होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो अब दिक्कत ये है कि कितने मेल कितने फीमेल होंगे हमको ये नहीं पता है, कितने मेल कितने फीमेल हमको ये नहीं पता है। लेकिन ये है कि इस 24 में से जो है ना मेल और फीमेल दोनों है। तो मान लीजिए कि 24 इंटू 1 मतलब कि 24 मेल हो गए, एक फीमेल हो गई। या फिर जो है ना 12 गुणे 2 यानी 12 मतलब 12 फीमेल और 2 मेल हो गए। या फिर जो है ना 8 गुणे 3 हो गए। या फिर 6 गुणे 4 हो गए। मतलब कि इतने तरीके से जो है ना ये हो सकता है 6 गुणे 4, ठीक ना। अब देखिए, है ना, अब देखिए चूंकि मेल और फीमेल दोनों है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 24 इंटू 1 होगा, एक तो आ नहीं सकता। ये भी तो बहुत कम रेशियो है। हम 6 और 4 को लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कि 6 जो है ना 6 मान लीजिए मेल है तो 6, देखो हैंड शेक करते हैं 2 हैंड होता है साथ में ना, 2 हैंड होता है जब हैंड शेक करते हैं। तो 6 C2 इंटू 4C2 होता है। कॉम्बिनेशन है क्या ये? हाँ, एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 5 2 इंटू 4 गुणे 3 और 2, ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 15 और आ जाएगा 2 दूनी 4 6, 15 6 21 आ गया। 21 हमारे ऑप्शन में दिया है, ये आंसर हो गया। लेकिन ये बताइए आप पूछिए कि हमने इसमें कॉम्बिनेशन क्यों लगाया, परमुटेशन भी तो लगा सकता था। पूछिए पूछिए, बताइए देखिए। बताइए भाई, कॉम्बिनेशन। हाँ देखिए, इसलिए क्योंकि जानते हैं क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अरेंजमेंट की बात नहीं किया है। अच्छा, आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है क्या जिसमें मैंने बताया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं? ये लास्ट वाला था क्या? नहीं, ये आई थिंक मैंने भेजा कि नहीं भेजा पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। कोई बंदे गंदे क्या है, जब 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 सिलेक्शन की बात होती है ना, सिलेक्शन की, जैसे 10 में से 5 लोग सेलेक्ट करना है तो उसमें होता है कॉम्बिनेशन। और जब अरेंजमेंट की बात होती है, किसको अरेंज करना है लाइन से, तो उसमें होता है कॉम्बिनेशन, अरे परमुटेशन। तो चूंकि इसमें सिलेक्शन की बात कर रहा है तो मतलब जो है ना, तो इसलिए क्या है इसमें जो है ना परमुटेशन ही लगेगा, मतलब कॉम्बिनेशन ही लगेगा। तो देखिए, तो 6C2 और जो है ना 4C2, है ना। तो इसलिए क्या है ना इसको अब देखिए, अब इसमें आप एक क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि मैं इसमें ऐड क्यों किया हूँ। जैसे 6C2 प्लस जो है ना इसमें मैंने ऐड किया है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जानते क्यों, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल नंबर ऑफ द, देखिए मतलब कि 2 अपोजिट सेक्स है ना, मेल और फीमेल दोनों, तो है ना। तो क्या है कि इसमें इसमें इसलिए इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर एक ही सेक्स होता ना तो मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्या है ना कि जो है ना C2 मतलब अच्छा, आपने परमुटेशन नहीं पढ़ा है क्या इसके पहले, परमुटेशन? पढ़ा है मैंने, पर मुझे थोड़ा भूल रहा है, रिवीजन नहीं किया बहुत टाइम से। अच्छा, नहीं तो जानते हैं क्या, मेरा इसका एक वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको उसमें बेसिक मैंने बताया है कि बेसिक, ये थोड़ा सा क्या नहीं, ये एडवांस हो गया इसमें, पहले आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट भूल रहा है। ये 6C2 का मतलब क्या होता है, मतलब बताइए ना। देखिए, सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और अगर पी होता ना तो उसको होता है परमुटेशन, ये होता है। हाँ, जैसे होता है जैसे 4P2, तो पी मतलब परमुटेशन है और 4C2 मतलब कॉम्बिनेशन है। तो ये है डिफरेंस है। तो थोड़ा सा क्या है ना कि आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन डिफरेंस मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि पी जो है ना, मैं आपको वो मेरा 10-15 मिनट का वीडियो है, उसमें अच्छे से कंसेप्ट बताया हुआ है कि कैसे, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, है ना। बाकी जो है ना आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर आ जाएगा। थोड़ा सा ये टफ है।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, रुकिए, ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, आप पढ़ सकते हैं क्या? पढ़िए तो। भैया दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? मतलब मेरे अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए देखिए, फॉर ए चैरिटी शो द टोटल टिकट्स सोल्ड वर 420। ये बोल रहा है कि एक चैरिटी शो हो रहा था, उसमें से टोटल टिकट जितने सोल्ड किए गए ना, वो 420, राइट। अब उसमें से हाफ टिकट जो है ना, वो 5 रुपए के रेट से सोल्ड किए गए हैं। तो ये बताइए 420 का हाफ टिकट कितना होगा? हेलो 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 210। हाँ 210, राइट। तो 210 को जो है ना, वो 5 रुपए पर टिकट के हिसाब से सोल्ड किया है। तो यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये 0 आ जाएगा, ये 1050 आ गया। ये तो हाफ का आ गया, ठीक ना। अब बोल रहा है आगे 1/3, यानी 420 का 1/3 कितना होगा? 420 का 1/3 होगा 140। 140 हो गया ना। हाँ तो हाँ तो इसको सोल्ड किया है 3 रुपए के रेट से, यानी 300 420। 420 आएगा क्या? जी हाँ। अब देखिए, है ना, अब ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है वो 2 रुपए के से, तो बचा कितना टिकट है? देखिए, तो 210 और 140 में ऐड करके कितना आएगा? 0 4 1 5 2 1 3, 350। ये बचा नहीं है, 350 टोटल बच, मतलब 420 में से 350 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 0 7 और 70, और 70 को कितने हिसाब से बेचा है? यो 2 रुपए। हाँ, तो ये 140 हो गया। तो ये बताइए, अब टोटल ऐड कर दीजिए, तो ये 1050, 420 और कितना है? 140 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा ये? 0 0161। मतलब 1610 आएगा ना, 101। हाँ, 1610। ये देखिए 1610 जो है ना, इसमें आंसर लिखा है, ये देखिए। भैया ये बताइए, हाँ जैसे कि 420 के आधे टिकट 5 रुपए में बेचे गए हैं, हाँ। और 1/3 3 रुपए में बेचे गए हैं, तो 420 के आधों को हटा के फिर 1/3 क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो अगर ऐसा होता ना, तो उसमें लिखा होता कि जो है ना, कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा, रिमेनिंग नहीं लिखा है ना, तो मतलब आपको टोटल लेना है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ऐसा होता तो लिखता 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 3, तब जो है ना 200 फिर 210 को 1/3 करते हैं। हाँ जी, लेकिन जब ऐसा नहीं लिखा है, तो आपको पूरा लेना है हमेशा, ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में। तो ये, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट? ये मुझे आता है। अच्छा, तो इसका आंसर बताएंगे आप? सॉल्व करके बताऊं? अच्छा, चले हम ही डिस्कस कर लेते हैं, हो गए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। देखिए जी है ना, आप बताइएगा जहाँ पे है ना। देखिए जैसे देखिए, कितने, ये बोल रहा है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रियलिटी में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। जी। तो हम एक तरीका फॉलो करते हैं। देखिए क्या, ये तो ये पहले से 0 कितने हैं? 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6, 6 0 पहले से ही हैं, ठीक ना। अब बताइए 0 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है? 5 और 2 को, है ना। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तब 0 आएगा। तो अब देखते हैं कि पहले 5 कितने हैं। तो एक ये 5 है,
एक ये 5 है, एक ये 5 है, 3 हो गए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 5 है ना। अब दो कितने हैं? तो देखिए दो जो है ना, एक ये है, एक ये है, दो केवल दो ही है क्या? 4 है, 4 भी तो है। अच्छा 4 है, और एक और 4 है और 6 है। 6 है? नहीं नहीं, उसको हाँ। काउंट नहीं करना है ना। क्यों? 2 into 3 नहीं होगा? अच्छा किसको अच्छा बोल रहे हैं आप? इसको? अच्छा ओके हाँ। तो ये 6 हो गए, और 4 है, 2 to 4 है। टोटल 4। टोटल दो कितने हैं? 4 हैं। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ 4 भी तो 2 है। 40 और 45 तो 2 लेकिन हो जाएंगे। लेकिन 45 में 2 नहीं आएगा ना यार। आप 45 का निकालिए एलसीएम, उसमें 2 थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, तो इवन नंबर कितनी 4, ये मतलब इवन नंबर लेने हैं 2 4 6। हाँ हाँ, इवन नंबर वाला। तो देखिए इवन नंबर में कितना है? एक तो 20 हो गया, एक 2 हो गया, हाँ। फिर एक जो है ना, ये मान लीजिए 60 हो गया, 2 हो गया, एक 40 हो गया, 3 हो गया, और एक जो है ना ये 30 हो गया। 4 4 ही तो है। 30 हो गया। 30 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया, और 20 हो गया। हाँ ठीक है। तो ये बताइए हमने 10 को क्यों नहीं लिया? 10 भी तो है। 10 को तो पहले ही ले लिए ना। हाँ इसलिए। तो यानी जो जो 2 है ना वो 4 बार आया है। अब देखिए, हाँ। अब देखिए 7 5 जो है ना 7 बार आया है, और 2 4 बार आया है। तो अब बताइए कि हम इसमें किसको माने? 5 7 को माने कि 4 को माने? कम वाले को हमेशा मानते हैं, चूंकि जानते क्या है। कम वाले को। हाँ। हाँ चूंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा ना। तो आएगा। हाँ, तो ये 6 4 क्या हो जाएगा? 10। चूंकि 6 पहले से था, और 4 जो है ना और ऐड हो गया, तो क्या होगा? 10 आ जाएगा। समझ में आ गया? जी हाँ। तो ये क्वेश्चन उससे पूछता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पूछता है। ये है, जैसे ये क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लब वेंट टू मुंबई। एक क्लब है, उसके पूरे मेंबर मुंबई जाते हैं, एंड स्टेड इन ए होटल, और किसी होटल में रुकते हैं। ओके। ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर द शॉपिंग। मान लीजिए कि टोटल जो है ना, टोटल मान लीजिए कि 100 लोग हैं, उसमें से उसमें से जो है ना 80% जो है ना वो जाते हैं शॉपिंग के लिए। ठीक ना। फिर आगे क्या बोल रहा है? 50% वेंट फॉर द साइट सीइंग। 50% जो है ना वो जाते हैं साइट सीइंग के लिए। ठीक ना। ठीक है। एंड वेयर एज 10% टुक रेस्ट इन द होटल। यानी 100 में से 10% जो है ना कहीं नहीं जाते। तो यानी 90% कहीं ना कहीं गए होंगे। ठीक ना। तो चूंकि 10% तो सो रहे हैं, 90% कहीं ना कहीं तो गए होंगे। तो अब देखिए कि ये 90%, देखिए तो जो देखिए ये कितना हो रहा है टोटल? 80 और 50 130, यानी 130 कहीं ना कहीं गए हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना केवल 90% कहीं ना कहीं गए हैं। तो यानी दोनों में डिफरेंस, यानी 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 इन दोनों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शॉपिंग के लिए भी गए हैं और साइट सीइंग के लिए भी गए हैं। दोनों में कॉमन होंगे। अब कितने कॉमन होंगे? जितना इनमें अंतर आएगा। यानी 130 में से 90 माइनस कर दे, कितना आएगा? 40। यानी 40 ऐसे लोग हैं जो दोनों के लिए गए होंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दे रहा है? देखिए 40% ऑफ द मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। समझ में आ गया? अब सेकंड वाला बोल रहा है कि 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। अब बताइए 80 लोग टोटल शॉपिंग के लिए गए थे, उसमें से 40 जो है ना कॉमन है दोनों में, तो बचा कितना? 40।
बचा ना। तो ये 40% जी। होगा ना, और ये क्या बोला है 20%, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी ओनली वन आंसर इज करेक्ट। ओके। मतलब देख रहे हैं ना, देखिए जैसा जैसा बोले ना वैसा करते जाइए आराम से, अगर कंसेप्ट क्लियर है आंसर अपने आप आता जाएगा। हम्म। हम्म। अब जैसे ये वाला बताइए, ये वाला आपको आता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हेलो। थोड़ा डाउट है भैया हाँ ऊपर पूछ। वाले क्वेश्चन में। अच्छा हाँ बोलिए। हाँ ये जो जैसे 80 गए हैं घूमने, सॉरी 80 शॉपिंग करने गए हैं, 50 गए हैं साइट सीइंग करने, हाँ। तो 80 और 50 में कॉमन क्या है? 80 और 50 में तो 30 कॉमन है ना। नहीं नहीं नहीं, ये बताइए कि जब, देखिए जब 100 लोग नहीं नहीं, देखिए नहीं समझ रहे हैं आप। मैं ये देखिए 30 नहीं 40 कॉमन, जानते क्यों? क्योंकि 10% तो होटल में है ना, तो अब बचा 90 ना, 90 बचा, राइट। मतलब 90% लोग कहीं ना कहीं गए हैं। हमारे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90% आ रहा है, लेकिन वो गए कितने हैं? 80 और 50 130 है। यानी जो 40% है ना, वो दोनों जगह चक्कर मारे हैं, वहां भी गए हैं और वहां भी गए हैं। ऐसा दिमाग आपको लगाना है, नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे। देखिए 100% लोग थे, 10% तो होटल में ही है, अब 90% कहीं ना कहीं गए हैं, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 130 हो रहा है, क्योंकि 80% शॉपिंग और 50% क्या हो रहा है? साइट सीइंग के लिए। तो 130 हो गया ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 हो रहा है, तो ये 40 कॉमन है जो दोनों जगह गए हैं, क्योंकि 90 40 130 होगा ना, ऐसा सोचना है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। मतलब देखिए टोटल में से आपको हमेशा माइनस करना है, टोटल में से। हाँ जी। 90% गए हैं अलग, मतलब गए थे टोटल, और हाँ काम वो लोग दो। हाँ जी, तो ये है। समझ गई। हम्म। अब जैसे ये देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है? इसको ऐसे करते हैं ना, 3 4 5 6 का एलसीएम ले लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 1000 से। हाँ वो भी सही है, पर जानते हैं कैसा इसका मैं शॉर्टकट जानते हैं क्या बताऊं? हाँ। सबसे शॉर्टकट ये बताइए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है ना, 3। तो 3 है ना, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि तीन ती, तीन तीन जिस नंबर को डिवाइड करेगा ना, उन सभी नंबर का ऐड करके उसको उससे डिवाइड कर दो जी। तो ये बताइए, अगर 1012 को डिवाइड करते तो कितना रिमेनिंग आता है? नहीं नहीं, मतलब 2 1 3 4, 4। अब 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 1 रिमेनिंग आ रहा है ना, और यहाँ पे आना कितना चाहिए? 2, यानी 1 तो नहीं होगा। दूसरा देखिए 1022 है, तो 2 2 4 1 5 है, 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 रिमेनिंग आएगा, यानी यही आंसर होगा, बस सिंपल सा। देखिए अगर बोलता कि 7 की सबसे बड़ी संख्या तो फिर 6 से करते। 6 नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमको चेक ही करना है ना। नहीं इसमें जो ऐसा नहीं है, मैं छोटी संख्या मतलब कि इसलिए लिया हूँ ना, ताकि जो है ना कट उट करने में इजी लगे, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल इजी है ना, इसलिए सीधे 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 नंबर को ऐड करके डिवाइड कर दो, इसलिए इसलिए हाँ जी। बाकी हम लोग क्या है ना, एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है कि आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना, चूंकि कल आपका इसी का टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, क्वेंट का टेस्ट है आपका। तो क्या है ना कि आपको जो है ना मतलब ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो है ना, इसलिए। बाकी फिर कल मैं आपका देखता हूँ परफॉर्मेंस कैसा रहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 में बेच कर लाभ कमाता है। 40 में बेचकर लाभ कमाते हैं। ओके। हाँ, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 40, है ना। तथापि जब वह उस वस्तु को बेचता है तो उसे उतने % की हानि होती है। मतलब 40 जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। नहीं रुकिए रुकिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 में बेच कर 20 रुपए का लाभ कमाता है।
हाँ नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा आधा क्वेश्चन थोड़ा सा हटा है, रुकिए मैं इसको रुकिए करता हूँ। आधा क्वेश्चन हट गया है एक्चुअली, ये दिख नहीं रहा इसलिए। यहाँ कोई बात देखिए, जानते क्या बोल रहा है ये, मैं बताता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि कोई शॉपकीपर है ना, किसी वस्तु को 40 में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 40, तो उसे 20 रुपए क्या मिलता है, प्रॉफिट है। जी। 40 में बेचता है तब उसे 20 रुपए का प्रॉफिट मिलता है ना। तथापि जब वह उस वस्तु को बेचता है तो उसे उतने ही % की हानि होती है। लेकिन जब उसी वस्तु को जब बेचता है ना, तो उसे उतने ही % की हानि भी होती है, यानी 20 की हानि भी हो रही है उसे। तो उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी होगी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बताइए, ये पूछ रहा है। तो बताइए, कोई दिमाग लगाएंगे आप, कैसे लगाएंगे इसको? 20 रुपए जब प्रॉफिट हो रहा है तो फिर हानि कैसे हो रहा है? जब प्रॉफिट हो रहा है तो हानि कैसे हो रही है? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि आई थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को, है ना। हाँ, ये चूंकि उधर का कटा हुआ है यार, पता नहीं मतलब, हाँ इधर है, इधर कुछ और लिखा होगा शायद, तथापि जब उस वस्तु को इतने में बेचता है। देखिए, इसका रूल आप समझ लीजिए क्या है। अगर कोई वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है ना, और उसको प्रॉफिट और लॉस सेम हो रहा है ना, तो जानते क्या करते हैं, सिंपली जो है ना, उसको जो है ना ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 40 है और 20 है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो और ऐड करके, तो यह जाएगा 60/2 यानी 30 आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन में जो है ना, ये भी क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये टेक्निक्स फॉलो करना है कि जब उसको जो है ना उतने % का प्रॉफिट हो और उतने % का लॉस हो, राइट, तो आपको दोनों को ऐड करके जो है ना 2 से डिवाइड कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, ये आई थिंक मेरे शॉर्ट्स वीडियो में होगा, मैं आपको अलग से इसको भेज दूंगा यार, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट मैं कैसे बताऊं, मेरे को क्वेश्चन तो याद नहीं है, तो ऐसा है। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, पर क्या है ना कि आपको इनसे कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे जो है ना क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करना है, सीखना है, ठीक ना। तो हाँ, तो आपके पास अपना कुछ शॉर्ट नोट्स है?